हम्म। आंटी, ये कृति नहीं दिखाई दे रही? मुंह फुला के अपने कमरे में बैठी है, आ ही नहीं रही है। खाना भी नहीं खाया उसने। क्यों, क्या हुआ? क्या बताऊं बेटा, आजकल इतनी गुस्से वाली हो गई है। थोड़ी थोड़ी बात पे तुनक जाती है। 2 बार बुलाने गई, लेकिन मजाल है वो लड़की बाहर आए। मैं बात करूं क्या आंटी? कोई फायदा नहीं है, बहुत जिद्दी है, नहीं मानेगी। मैं ट्राई करता हूँ एक बार। कृति, कृति, कृति यार, मेरी बात तो। तुम क्यों आए मेरे कमरे में? निकलो यहाँ से। तुम्हें मम्मी ने भेजा ना मुझे मनाने के लिए। तुम जाओ यहाँ से। कृति यार, मेरी बात तो सुनो। यार तुम जाओ। हो गया तुम्हारा ट्राई करके? नहीं आई ना? वो ऐसी है। बेटा मैंने पहले ही कहा था, वो नहीं आएगी। अपने मन की मालकिन है वो। तुम आराम से खाओ। वैसे आपको तो बड़ा बुरा लग रहा होगा ना? काफी तकलीफ हुई होगी यहाँ आने में। और ये मैडम आपके घर जाना मिस कर रही होगी। और मैं जो सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आई, उसका कुछ नहीं। अच्छा आंटी, अब चलता हूँ। ठीक है बेटा, कल आओगे कि टिफिन भिजवा दूं? नहीं आंटी, मैं कुछ अरेंज कर लूंगा कल। चुपचाप यहीं पे आके खाना खाना कल भी। ज्यादा बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। कोई नहीं आएगा तुम्हें टिफिन देने। आ जाना। ठीक है आंटी, बाय। बाय बाय। हाँ अमन बेटा। आंटी जी नमस्ते। आंटी जी, मैं कह रहा था कि आज खाना मत बनाइएगा। थोड़ा पढ़ाई में बिजी हूँ और मैं बाहर से फ्रूट भी लेके आ गया था, तो वही खा लूंगा। तो आज के लिए रहने दीजिए। ठीक है बेटा, खा पक्का लेना। हाँ, भूखे मत सोना। जी आंटी, ठीक है, बाय। बाय। क्या जरूरत थी मना करने की? अच्छा खासा खा के आता वहां से। अब मर भूखा। शरीफ बनने के चक्कर में जिंदा नहीं बचेगा तू। बहुत भूख लग रही है आंटी मुझे। आओ ना बेटा, आ जाओ। तो कल इतना नाटक क्यों किया? मैं फ्रूट खा लूंगा, स्टडी में बिजी हूँ। अब भूख लगी है जनाब को। क्या कर रही हो? लड़के को भूख लगी है और तुम उसे सुनाई जा रही हो। जाओ जाके इसके लिए कुछ बनाओ। जाओ। आजा बेटा, अंदर आजा, आजा। अरे जल्दी लेकर आओ।
थैंक यू सो मच आंटी, बहुत टेस्टी था खाना। अरे बेटा, थैंक यू की क्या जरूरत है। मैंने पहले ही कहा था, अपना घर समझ के आ जाना जब भी तुम्हें भूख लगे। ठीक है आंटी, मैं फिर चलता हूँ अब। ठीक है बेटा। बाय। बाय बेटा। अबे और भाई कैसा है? इधर आ। ये कौन है? भाई समझा करना यार, तेरे यहाँ कोई काम नहीं है, 2-3 घंटे के लिए कहीं टाइम पास करके आ जा, ठीक है? समझा कर यार। नहीं, तेरे को मैंने मना किया था ना यार। अरे यार अरे चाबी चाबी दे, चाबी दे। अबे चाबी। अबे बात सुन एक बार, मेरी बात। चल भाई। अबे 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 सुनना। और बहन जी, क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कुछ नहीं। सब पता है मुझे। तू जो अमन को मुस्कुराती रहती है ना, मुझे तो लगता है तेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स आ रही है। ओह, ये सब तुझे होता होगा, मुझे नहीं। और वैसे भी मैं तो उससे पहले से ही प्यार करती हूँ। अच्छा, क्या वो करता है तुझसे प्यार? तू ये सब क्यों पूछ रही है? कहीं तेरे दिल में तो उसके लिए प्यार व्यार नहीं है ना? हो भी सकता है। और तुझे क्या उसने प्रपोज किया है जो तू इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही है? तुझे किया है क्या? कर भी सकता है, क्या पता। किया तो नहीं है ना? और तू उस दिन क्या बोल रही थी उसके सामने कि मुझे खाना पहुंचाना अच्छा लगता है? और तू क्या मुझे उस दिन घूर घूर के देख रही थी? ओह, घूर तू रही थी, मैं नहीं। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, झूठी। कितनी सीधी सादी लगती है, और मन में तो मैडम के कुछ और ही चलता है। तिरछी नजरों से तुम उसे देख रही थी क्योंकि तुम्हारे दिल में कुछ कुछ चल रहा था। कितनी सीधी सादी लगती है ना तू, और मन में तो तरंगे उठती है मैडम की। हाँ, उठती हैं। तो तुझे क्या? तेरा तो तन मन दोनों डोल गया ना। मेरा क्या डोल रहा है वो तू छोड़, तू अपना बता, तेरे मन में क्या चल रहा है? क्या है ये? हाँ, हर वक्त बस झगड़ती ही रहती हो। पिछले जन्म में बिल्लियां थी क्या? पेस्ट्री लेकर आई हूँ, लो। ले रही होगी, वापस ले जाऊं? ले तू भी। तुम दोनों नहीं सुधरोगी।
आंटी श्रुति और कृति दिखाई नहीं दे रहे, कहीं गए हैं क्या? नहीं नहीं बेटा, यहीं घर पर ही है। दोनों आपस में दिन भर झगड़ती रहती है। हुई होगी किसी बात में कोई अनबन। मुंह फुला के बैठी है दोनों अपने कमरे में। हाँ नहीं नहीं लो आंटी, बेटा। आंटी बस हो गया। अरे क्या बात है बेटा, सब्जी अच्छी नहीं बनी? आंटी नहीं, बहुत अच्छी बनी है। आज इतना कम क्यों खा रहे हो? आंटी ये जो इन दोनों के बीच चल रहा है बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। मैं बात करूं क्या? अरे नहीं बेटा, कुछ अजीब नहीं है। ये दोनों झगड़ती भी है फिर बन भी जाती है। इन लोगों का तो रोज का ही है। तुम चिंता मत करो, खाना खाओ। और कुछ दूं? नहीं आंटी बस। क्या? कुछ नहीं। ऐसे क्यों देख रहे हो? बस ऐसे ही। तुम तो कुछ खाकर ही नहीं आए। मम्मी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पर भेजा है। मम्मी ने भेजा है या तुम खुद आई हो? जब समझ ही गए हो तो पूछ क्यों रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए आई हूँ। मैंने तो तुम्हें अपना बता दिया। अब तुम बताओ, तुम किससे प्यार करते हो? मुझसे या श्रुति से? बहुत कंफ्यूज हूं मैं तुमसे भी प्यार करता हूं और श्रुति से भी। वो आंटी जी, मैं कह रहा था कि अब आप खाना मत बनाइएगा। मैं 3 दिनों के लिए वैसे भी बाहर जा रहा हूं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। जी। अमन कहने आया है कि वो 3 दिनों के लिए बाहर जा रहा है, तो उसका टिफिन बनाने की टेंशन हम लोग ना ले। और 3 दिनों के बाद तो वैसे भी उसकी मम्मी आ ही जाएगी, तो खाना बनाने की परेशानी नहीं लेनी है तुमको, समझी? क्यों? हमारा खाना भारी पड़ रहा था क्या, जो ये 3 दिनों के लिए बाहर जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो पढ़ाई के लिए जाना है, मुझे जरूरी है। हाँ बेटा, होकर आओ। किसी भी चीज की जरूरत हो फोन कर देना। पक्का आंटी। ठीक है बेटा। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। हाँ बाय। बाय। ये सब क्या चल रहा है? मम्मी, मैं बताती हूँ। मुझे अमन पसंद है। मुझे भी।
लेकिन अमन किसे पसंद करता है, ये भी तो उससे पूछना पड़ेगा ना। ये क्या ड्रामा चल रहा है तुम लोगों का? मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर क्या गई और तू ये गुल खिला रहा है। तुझे पता है तू क्या कर रहा है? तुझे दोनों से प्यार है? माँ मैं क्या कहूँ, मुझे दोनों पसंद है। अरे ये जिंदगी का सवाल है, कोई मजाक नहीं हो रहा। और तुम दोनों तो बता ही सकती हो ना। मुझे शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। मुझे भी शादी करने की कोई जल्दी नहीं है। अरे क्या होगा आजकल की जनरेशन का, इनको 2-2 3-3 से प्यार हो जाता है। कितना कंफ्यूजन है इनके माइंड में। बेटा तू मुझे बता कि तुझे किससे प्यार है? बताओ अमन, आखिर तुम्हें कौन पसंद है? मैं खुद ही बहुत कंफ्यूज हूँ। वैसे आंटी, सॉरी मम्मी, हाँ अब हम 3 महीने बाद ही आएंगे। जीजू उसके पहले आना पड़ेगा। ये देखिए, हाँ मेरी शादी का कार्ड। मेरी शादी हो रही है और इस बार कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेरी शादी उसी से हो रही है जिससे मैं प्यार करती हूँ। प्लीज आइएगा जरूर। पक्का। चलें?